नमस्कार दोस्तों, एसईओ नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको ऑन साइट एसईओ क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। कॉम्पिटिटर रिसर्च। कॉम्पिटिटर रिसर्च क्या होता है दोस्तों? कॉम्पिटिटर रिसर्च वो होता है जो फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है ट्रैवल से रिलेटेड है, तो ऑलरेडी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर हो गए। अब बहुत हो सकता है कि आप पहले से अपने कॉम्पिटिटर को जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो आप जिन कीवर्ड्स पे आप रैंक करवाना चाहते हैं उनमें से कुछ कीवर्ड को सर्च मार के आप टॉप 5 या टॉप 10 वेबसाइटों को ले सकते हैं और वहाँ से कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑन साइट एसईओ का। वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं या उन्होंने किस तरह का डिज़ाइन ले रखा है, किस तरह का स्ट्रक्चर ले रखा है। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपनी वेबसाइट को बनाने में या स्ट्रक्चर देने के लिए या उसमें चेंजेस करने के लिए। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑन साइट एसईओ का। तो आप इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑन साइट एसईओ का। बिना कीवर्ड रिसर्च के एक अच्छा कीवर्ड्स ही आपको टॉप पे ला सकता है और आपकी वेबसाइट को रैंक करवा सकता है और आपको लीड्स एक अच्छे लीड्स और अच्छे बिजनेस को जनरेट कर सकता है। क्योंकि वो कीवर्ड रैंकिंग अगर आप रॉन्ग कीवर्ड्स पे आप रैंक कर जाते हैं तो हो सकता है क्योंकि आपके पास अच्छी लीड्स अच्छा बिजनेस ना आए। इसलिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च को आप इग्नोर मत कीजिए। कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करके आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ करके आप रैंक करवा सकते हैं। इसलिए कीवर्ड जो रिसर्च है उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च के टूल देख सकते हैं और वहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। एसईओ मेटा टाइटल। एसईओ मेटा टाइटल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑन साइट एसईओ का, कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो उसके बाद जब एसईओ मेटा टाइटल बनाते हैं, एसईओ मेटा टाइटल कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट 2 या 3 कीवर्ड्स, 1 से 2 कीवर्ड या 3 कीवर्ड आप अपने मेटा टाइटल में ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उसकी जो लेंथ है 65 कैरेक्टर या 75 कैरेक्टर के अंदर ही, मैक्सिमम 65 कैरेक्टर हो उसकी लेंथ। तो आप जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो मेन कीवर्ड है उसको सबसे पहले रखें, फिर सेकेंडरी कीवर्ड, फिर आप थर्ड रख सकते हैं। या अगर कीवर्ड ज़्यादा हैं तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एसईओ मेटा टाइटल की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि सारे कीवर्ड आप डालेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगा। इसीलिए आप 1 से 2 या मैक्सिमम 3 रखें। लेकिन कीवर्ड की एसईओ मेटा टाइटल की लेंथ को ध्यान में रखते हुए आप उस टाइटल को चूज़ करें। और टाइटल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो गूगल के रिच स्निपेट में दिखता है, सर्च रिजल्ट में दिखता है। इसीलिए मैं एसईओ मेटा टाइटल को ध्यान से चूज़ करें और कोशिश करें कि जो हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स हैं उन्हीं को एसईओ मेटा टाइटल में आप रखें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने बताया कि एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन जो कुछ कीवर्ड रह जाते हैं तो आप एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन भी 160 कैरेक्टर से लंबा ना हो और बहुत ही कैची होना चाहिए। और आप इसमें से 2-3 कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपकी रेलेवेंसी बढ़ जाए। एसईओ मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन रेलेवेंसी बढ़ जाएगी तो आपको रैंक करवाने में वेबसाइट को आसानी होगी। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसईओ मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप इसको भी बहुत ही ध्यान से और अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने में। ये ऑन साइट एसईओ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 5वें नंबर पे है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑन साइट एसईओ। तो आप इसका भी यूज़ करके, क्योंकि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एग्जांपल आपने जो कीवर्ड लिया, अगर आप उसमें आपके कंटेंट में वो कीवर्ड है ही नहीं तो आपकी वेबसाइट को रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइज़ नहीं है, आपने कीवर्ड चूज़ कर लिया पर कंटेंट उस पहले से लिखा हुआ जो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो आप उस कंटेंट के हिसाब से आप उसको रिफ्रेश करके आप दोबारा से उन कीवर्ड्स को इंक्लूड करिए। कोशिश करिए कि 1 से 2% डेंसिटी जो है कीवर्ड की होनी चाहिए कंटेंट के अंदर। इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगा। तो इसलिए आप कंटेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करिए
नेक्स्ट है इमेज ऑल टैग। जो भी आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर एक ऑल टैग होता है जो आप इमेज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्योंकि इमेज भी सर्च रिजल्ट में गूगल की आती है, तो इसलिए इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इमेज ऑल टैग देने से आप एक्स्ट्रा ट्रैफिक आप इमेजेस के ज़रिए आप की वेबसाइट पे आ सकता है। अगला है हमारा, उसके बाद आप XML साइट मैप होता है जो आप जनरेट करके आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करके, क्योंकि XML साइट मैप जो होता है गूगल का बोर्ड जो उसको रीड करता है। अब XML साइट मैप जनरेट करने से पेजेस की इंडेक्सिंग बहुत जल्दी होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब वेबसाइट के रूट पे हम XML साइट मैप को अपलोड करते हैं, उसके बाद हम गूगल में जाके सबमिट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ऑन साइट एसईओ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सर्च कंसोल में आपको अकाउंट बना के सेटअप करके उसमें जाके आपको XML साइट मैप सबमिट करना होता है। सेटअप गूगल एनालिटिक। जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो आपको ट्रैकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने क्या किया, किस तरह के आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, उसको देखने के लिए हमें गूगल एनालिटिक सेटअप करना पड़ता है। गूगल का ये फ्री टूल है, आप गूगल एनालिटिक को सेटअप करके आप वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से। रियल टाइम ट्रैकिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि करंट में कितने यूज़र एक्टिव हैं, या कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से लैंडिंग पेजेस पे आ रहा है। तो ये आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक का यूज़ करके, सेटअप करके। अगला है हमारा वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑन साइट एसईओ का, क्योंकि कई बार हमारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा अनवांटेड जावास्क्रिप्ट या अनवांटेड स्क्रिप्ट्स होती हैं और हैवी इमेजेस होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाता है और गूगल में रैंक करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर यूज़र आता है, अगर वेबसाइट ओपन नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा कि वो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वेबसाइट को स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करें। गूगल इसको रिकमेंड करता है। रिकमेंडेशन गूगल की जो 1.5 सेकेंड है, तो आप 1.5-2 सेकेंड भी अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है रैंकिंग के लिए। तो आप इसको इस अपने डेवलपर की हेल्प लेके वेबसाइट स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फिक्स सजेस्टेड एरर। जब आप सर्च कंसोल में आप अकाउंट सेटअप कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर्स दिखाता है। अगर एरर्स हैं वेबसाइट पे तो सजेस्ट करें, नहीं है तो बिल्कुल ओके दिखाएगा, ग्रीन कलर में दिखाएगा। नहीं तो जो एरर आएंगे तो फिर टाइम टू टाइम आप सर्च कंसोल को चेक करते रहा कीजिए, और आप उसको चेक करके जो भी एरर वहाँ पर सजेस्ट करता है आप उसको फिक्स करते रहिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि आपकी वेबसाइट अप टू डेट रहेगी और गूगल उसको रैंकिंग में बूस्ट करेगा। अगर उसमें एरर दिखेगा तो वो उसको सही से इंडेक्स नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप उसको सर्च कंसोल को रेगुलरली मॉनिटर करिए, और जो भी उसमें इश्यूज़ और एरर आ रहे हैं उसको फिक्स करते रहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप एसईओ नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।